ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस ड्राइंग पे। देखिए सिंपल ये जो ड्राइंग है इसमें यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.2 है एंड देन ये जो डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम और सर्टिफिकेशन CSWA के लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिंट्स गिवन है एंड देन ये sketch and features that we are going to use in SolidWorks. ओके, एंड फ्रंट व्यू यहाँ पे गिवन है जो कि यहाँ पे देखिए इसका 132 and 64। ओके, तो फ्रंट व्यू इसको ड्रॉ करते हैं सॉलिडवर्क्स की फाइल एंड न्यू एंड पार्ट वन एंड स्केच और यहाँ मेरे टॉप व्यू। ठीक है, एंड टेक द सेंटर रेक्टेंगल लेंगे एंड देन राइट क्लिक और डायमेंशन जो है इसकी स्पेसिफाई करेंगे 132 एंड दिस इज 64। ओके, सिंपली देखिए यहाँ पे मुझे रेडियस देनी है जो कि 6 रेडियस है और 6 यहाँ डायमीटर का सर्कल भी ड्रॉ करने हैं ईच कॉर्नर पर। तो सिंपल टेक फिलेट and specify the radius which is 6 and select all the corner now। okay, यहाँ पे सर्कल लीजिए और each पॉइंट पर सर्कल ड्रॉ कीजिए इसमें। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कीजिए यहाँ पे and then right click, take smart dimension, specify the diameter for the circle which is 6 diameter। now instead of going to define each and every circle with the 6 diameter, just add the relation between them। select this circle, hold the control key and this circle, add the relation equal। now sketch is fully defined and draw the one circle which is having 24 diameter। take circle, right click and which is 24 diameter। now feature extruded space एंड देन इसकी जो विड्थ है देखिए यहाँ पे गिवन है विड्थ 5, यहाँ पे गिवन है आपको सेलेक्टेड स्पेसिफाई 5। नाउ ठीक है, ना बन गया। देन इस पोर्शन को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे 32 एंड 24 सर्कल। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट द फेस एंड देन स्केच। ओके, एंड कन्वर्ट दीज एंटिटीज। ओके, कन्वर्ट एंटिटीज, सेलेक्ट दिस सर्कल नाउ। ओके, then take circle and draw the another circle, specify the diameter, this is 32 and exit from sketch, feature extruded boss base and now देखिए यहाँ पे इसकी जो हाइट है टोटल हाइट 18 है and then 5 हमने बेस ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो सिंपली आप 18 minus 5। okay, we don't need to calculate by manually। okay, just subtract in this calculation। now select this face। simple अभी यहाँ पे मुझे जो रिब है रिब को ड्रॉ करना है, तो रिब यहाँ पे एट एन एंगल पर है। इसका डायमेंशन देखिए यहाँ पे है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है बेस का वो 45 है एंड देन जो एंगल है इसका हॉरिजॉन्टल से वो 30 है। ठीक है, विड्थ यहाँ पे 9 है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे बेस से 30 डिग्री एंगल पे यहाँ पे रिब को ड्रॉ करना है फर्स्ट। ओके, तो करना क्या है देखिए यहाँ पे सेलेक्ट दिस फेस और मींस ये है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पर ये जो ड्रॉ है, तो मीनिंग ये है कि मुझे यहाँ पे 30 डिग्री पर ही मुझे क्या चाहिए, प्लेन चाहिए। यहाँ पे बेस से मुझे 30 डिग्री एंगल पर एक प्लेन चाहिए। सिंपल, तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ करता हूँ देन प्लेन ड्रॉ करेंगे आप इस पे। देन सेलेक्ट दिस फेस एंड देन स्केच। ओके, ड्रॉ दिस सेंट्रल लाइन फ्रॉम हियर टू this point। now take a smart dimension and click on the center point। okay, and again this। okay, now you got this and from this point to horizontal to this line specify the angle which is 30 degree। okay, and again exit from sketch, then again feature and reference plane, select this line and now यहाँ देखिए अभी ये जो मुझे प्लेन मिला है यहाँ पे सेम इस लाइन पर ही मुझे प्लेन ड्रॉ करना है, तो प्लेन ही आ गया। मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो सिंपली यहाँ पे
इनपुट इज इनकम्प्लीट, इट मीन्स ये क्या है कि मुझे एक और इनपुट देना होगा सेकंड रेफरेंस। तो सेकंड रेफरेंस देता हूँ मैं इस प्लेन का, क्योंकि ये जो प्लेन बना रहे हैं, मैं प्लेन बना रहा हूँ वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल सेलेक्ट दिस रेफरेंस, और जो प्लेन बन रहा है वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ प्लेन मिल गया, देन ओके, नाउ select this plane, sketch, then take line and draw the line from here to this point. Now right click, take a smart dimension and specify the distance। देखिए यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो 45 है, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस यहाँ 45 है, और जो एंगल है यहाँ से वो 162 है। तो सिंपल सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 45, ओके। Now select this face and this face which is 162. Okay, sketch is fully defined. Then again exit from sketch. Now feature, and feature में यहाँ पे option है rib. Okay, and seed, देखिए यहाँ पे rib है, मुझे यहाँ पे सिमेट्री चाहिए दोनों तरफ इक्वल, and then इसकी टोटल जो width है वो 9 है, and then okay, ठीक है। तो मटेरियल इनसाइड है, then तो यहाँ पे जो रिब है वो ड्रॉ हो गई है। देन सेम इसके अपोजिट भी मुझे यहाँ पे रिब चाहिए। देखिए यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल यहाँ से ये एंगल और इसके बीच का ये जो एंगल है अलग अलग है, तो यहाँ सर्कुलर पैटर्न यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये ड्रॉ किया, देन मैं इस रिब को ड्रॉ करता हूँ जो कि 180 एंगल पर है इससे, तो सिंपली यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ इसके लिए सर्कुलर पैटर्न, ओके। एंड देन फीचर, देन पार्ट यहाँ पे रिब लीजिए इसमें फीचर में, देन सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे मैं सर्कल को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, देन 180, ओके। देन सिंपल अगर मैं यहाँ पे देखिए सर्कुलर पैटर्न इस यहाँ पे लेता भी हूँ, तो इसमें सिंपल लास्ट मुझे रिब एंड देन, ठीक है, मैंने नो सेलेक्ट की, बट इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सेलेक्ट दिस, और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम मैं इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए ये आउट ऑफ जाता है, ठीक है ना। सिंपल मैं इसके लिए 2 करता हूँ, तो सिंपल ये मुझे 3 चाहिए, तो देखिए यहाँ पे सिंपल, तो ये क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बन नहीं पा रहा है, एक्चुअली प्रॉपर एंगल नहीं आ रहा है इसके बीच में, तो इसको करता हूँ कैंसिल, एंड इसके लिए यूज करेंगे मिरर, ठीक है। और मिरर यहाँ देखिए जो प्लेन है ये टॉप एंड देन राइट, तो सिंपली मैं यहाँ ले लेता हूँ फ्रंट प्लेन, ठीक है, इसकी मिररिंग के लिए, एंड मिरर, ओके। फेस यहाँ ले लेता हूँ मैं फ्रंट, एंड देन फीचर्स इसमें लेता हूँ रिब, एंड देन जो पैटर्न मैंने किया था यहाँ पे देखिए, तो सिंपल इसका मिरर इसने यहाँ बनाया सेम डिस्टेंस पर, इसका मिरर इसने यहाँ बनाया सेम डिस्टेंस पर, ओके, देन ओके। देखिए यहाँ पे फेल टू क्रिएट रिब फीचर्स, तो सिंपल यहाँ पे ज्योमेट्री पैटर्न, ओके, क्लिक कीजिए एंड देन ओके, या आई होप कि क्लियर हुआ हो, एंड देन हाइड दिस प्लेन। नाउ चेक द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉडल, evaluate and then mask properties. Now select this, okay, 48,000